हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग विद सजल। तो अब अपना आईबीपीएस पीओ भी अब ओवर हो चुका है। इससे पहले एसबीआई पीओ भी ओवर हो चुका है। पेपर मेरा था कल। मेरा था 23 अगस्त, सेकंड शिफ्ट, वही हार्ड डीआई वाली शिफ्ट। मैं इस एनालिसिस से ज्यादा दूसरी चीज पे बात करना प्रेफर करूंगा। दूसरी चीज पे बात करना क्यों प्रेफर करूंगा? क्योंकि एक दोस्त के साथ ऐसे ही डिस्कस करते हुए पेपर, एक चीज ऐसी कॉमन निकल के आई कि यार, पिछले साल तक क्या हो रहा था कि जैसे मान लो अपने मॉक में नंबर आ रहे हैं 55, तो अपन ये श्योर शॉट रहते थे कि एग्जाम में अपने नंबर कितने आएंगे, 60। इस बार ऐसा हो रहा है कि मॉक में नंबर तो आ रहे थे 60 या 65, पेपर में कितने आए, 58, 60। ऐसा, ये चीज क्यों हुई? मतलब इस बार ऐसा क्या एग्जामिनर ने अलग चीज की? देखो, मेरा कोई भी अभी बैंकिंग एग्जाम नहीं निकला है। ये वीडियो में मैं मतलब हर अपने वीडियो में ये चीज बोलता हूं। कुछ प्री क्वालिफाई करे हैं तो उसके बेसिस पे आप सभी के साथ में जो मुझे लगता है वो मैं बोल देता हूँ। अगर मेरी बातों से कोई एग्री करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो और भी अच्छी बात है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मॉक में पहले 55 आते थे तो एग्जाम में 60? इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऐसा मेरे को लगा फील, मतलब आज मैं थोड़ा सा, आज ज्यादा पढ़ाई नहीं किया हूँ एनआईसीएल असिस्टेंट के लिए। थोड़ा सा डीप एनालिसिस कर रहा था खुद पे कि ये जो दो पेपर हुए हैं अपने, ये जो दोनों अपने पीओ के एग्जाम हुए हैं, ये आपको क्या लर्निंग देके गए? क्योंकि जितनी मैंने इन दोनों एग्जाम की तैयारी की थी, एज पे हूं, लेकिन परफॉर्मेंस में मैं खुद से खुश नहीं हूं, है ना? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये चीज मैंने फील की है, जिन लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने ये एग्जाम दिए हैं उनका भी सेम पर्सपेक्टिव रहा। पहला पॉइंट, दोनों पीयू पेपर में इंग्लिश इंग्लिश के लेवल को काफी ऊपर देखा गया है, खास करके आरसी। एसबीआई पीओ में तो आरसी नो डाउट टॉप ऑफ द नॉच और हार्ड लेवल थी। आईबीपीएस पीओ में भी मुझे जो आरसी आई थी, आरसी इजी थी। आपकी कोई ऐसे बहुत बड़ी आरसी नहीं थी, एक पूरा स्क्रीन भर के थी, कोई स्क्रोलिंग नहीं थी। लेकिन जो उसके क्वेश्चन थे, क्वेश्चन भी इजी, लेकिन जो क्वेश्चन के अपन को ऑप्शन गिवन थे, दे आर वेरी कंफ्यूजिंग। मतलब वो काफी लेवल पे, अच्छे खासे लेवल पे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थे वो। पहले जैसे नहीं थे कि अपन ने, पहले जो आते थे ना कि डायरेक्ट मिल जाते थे। मतलब मैंने भी लास्ट टाइम दिया हूँ आईबीपीएस पीओ, एक बार उसका मेंस भी दिया हूँ भाई, डायरेक्ट मिलते थे आईबीपीएस पीओ में तो आंसर डायरेक्ट। इस बार ऐसे नहीं मिले, क्यों? इस बार ऐसा क्या था? इंग्लिश का लेवल बढ़ा है, ट्रिकी ऑप्शंस देखने मिले हैं इंग्लिश के पेपर में। उसके बाद एक चीज मेरे को जो समझ में आई कि मॉक्स में हमेशा मैं इंग्लिश आराम से पूरा अटेम्प्ट कर लेता था, आराम से, मतलब टाइम बचता था, मैं जबरन तुक्के लगाता था। पेपर में वो चीज नहीं हो रही है। पेपर में क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पेपर में टाइम लग रहा है आरसी में, और जो दूसरे भी क्वेश्चन हैं उनके जो ऑप्शंस हैं वो कंफ्यूजिंग है। ये फॉग इतना हो रहा है कि इससे अच्छा इसको ना लगाया जाए तो ज्यादा अच्छा है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आ रहे हैं। तो इंग्लिश और, मतलब इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग से ज्यादा मेरे को टाइम टेकिंग लग रही थी आईबीपीएस पीओ में। इस बार भी मेरे अटेम्प्ट कोई बहुत अच्छे नहीं हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 22 अटेम्प्ट हुए इंग्लिश में, जो कि बहुत खराब अटेम्प्ट हैं। और मेरे पैरा जंबल में 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो भी गए हैं, तो मैं सेक्शनल कट ऑफ की एज पे आ गया हूं, क्योंकि और भी क्वेश्चन एक दो गलत होंगे, पक्की बात है। अब देखो क्या होता है। सॉरी, लाइट चली गई थी। हम्म तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं इंग्लिश में, मेरे को डर लग रहा है मेरे सेक्शनल कट ऑफ का।
क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ खेल करेगी। पिछली बार सेक्शनल कट ऑफ थी जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 13.25। 3 तो मुझे पता चला ही गया कि गलत थे, तो 19 और 18 पे तो मैं वैसे ही आ गया। और अगर 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए 15, और 15 में वो माइनस मार्किंग 14। अब जो होगा देखा जाएगा, है ना, भगवान की कृपा से जो होगा अच्छा होगा और एक्सेप्टेबल होगा। इसमें कोई गम की बात नहीं, क्योंकि पेपर में कोई लक और किस्मत को मैं अब नहीं धोखा मतलब बोल सकता। जो है गलती मेरी है। ये चीज मुझे फील हुई कि मैं वहां इंग्लिश में काफी स्लो रहा हूं दोनों पेपर में, जबकि मैं मॉक्स में ऐसा नहीं रहा हूं। कारण आरसी का लेवल। यहां आरसी के क्वेश्चन पेपर में काफी कंफ्यूजिंग है, मॉक्स में वैसा नहीं थे। उसके बाद बात करते हैं फिर क्वांट्स के लेवल की। देखो, अच्छा, क्वांट से पहले रीजनिंग की अगर अपन बात करें, तो रीजनिंग में मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा। मेरी शिफ्ट वाली जो रीजनिंग थी वो आराम से 30+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाली थी। मैं थोड़ा सा ब्लड रिलेशन में फंस गया था, उसके कारण मेरे अटेम्प्ट कम हो गए। कम नहीं, गुड अटेम्प्ट्स हैं, लेकिन और ज्यादा कर सकता था। मेरे को मेरी कैपेबिलिटी रीजनिंग में मालूम है। ठीक है। अब क्वांट्स की अगर बात करें, तो इस बार अगर आपने देखा हो दोनों पेपर में, मैं आपको बता रहा हूँ, एसबीआई पीओ में तो चलो वैकेंसी अच्छी थी तो उन्होंने क्वांट्स थोड़ा सा डुएबल दिया। आईबीपीएस पीओ में लिटरली ये तो बनी बात है, आईबीपीएस पीओ का कट ऑफ तो गिरने वाला है, 50 के तो अंदर रहेगा। जो थर्ड शिफ्ट में डीआई आई थी, दोनों डीआई, क्या थी वो डीआई? एक डीआई थी अपनी मेल फीमेल एचआरआईटी। लगा भाई डिकोड कर लिया अपन ने, पूरा डेटा लिखे और बढ़िया से अपन सोचे कर देंगे। क्वेश्चन उसके क्या लेवल के थे। एक जो यूपीआई क्रेडिट कार्ड और वो डेबिट कार्ड वाली थी, वो तो चलो एकदम पहले एक तो लगा कि ऊट पटांग सी है, वो तो चलो बन गई थी। वो जो बी और सी का डिफरेंस दिया था क्रॉस चेक करके बन गई, वो आंसर आ गए थे उसके। रॉन्ग नंबर सीरीज कैसी आई थी आपको पता है। अब मेरे को जो चीज फील हुई कि इस बार मेरी जो लाइन जो कुछ लोग को पसंद भी आती है कि एग्जामिनर स्मार्ट है तभी तो वो एग्जामिनर है। वो ये जो मार्केट में जितने भी मॉक अवेलेबल हैं, जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं, उनसे हट के कैसे बना दे रहे हैं, क्योंकि वो एग्जामिनर है। उसने इस बार क्या किया, जो डीआई थी उसमें किया खेल। हर साल क्या होता है कि डीआई वो नॉर्मल देता है, स्पीड मैथ्स थोड़ा सा इजी साइड में देता है और अर्थमेटिक देता है टफ। इस बार मुझे जो लग रहा है कि अर्थमेटिक का लेवल थोड़ा सा इजी साइड पे था। मेरे से बने दो ही क्वेश्चन थे अर्थमेटिक के, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि यार पीओ पेपर में अपन डीआई टारगेट करते हैं, 5 नंबर पहले देखना है और स्पीड मैथ देखना है। लेकिन इस बार डीआई का लेवल उसने ऊपर रखा क्वेश्चंस का और कंफ्यूज। तो मेन इस वीडियो का एजेंडा ये है, एनालिसिस छोड़ो, एनालिसिस गया तेल ले। आपने इन दोनों पेपर से सीखा क्या, आगे के पेपर को लेके अब अपन क्या सोच सकते हैं? क्योंकि अगर ऐसा पेपर का पैटर्न इस बार चल रहा है, तो अपने जो आने वाले पेपर हैं उनमें तो वैकेंसी भी कम है, तो आपको थोड़ा सा तो स्मार्ट खेलना पड़ेगा। मेरे को जो चीज फील हुई मैं आपके सामने यहां रख रहा हूं। रीजनिंग में कोई चेंज नहीं, आप लोगों की जो भी स्ट्रेटेजी वगैरह चल रही हो उसको आप सेम रखिएगा। क्वांट्स में अब स्पीड मैथ्स का लेवल बढ़ के आने वाला है। डीआई क्लर्क पेपर में नॉर्मल रहेगी, लेकिन अरिथमेटिक मस्ट रहेगा इस बार, ये पक्की बात है। और इंग्लिश, इंग्लिश में आरसी का लेवल अब हर पेपर में बढ़ के आने वाला है। तो इन दोनों पेपर के हिसाब से आपको जो काम करने की जरूरत है वो है ये अरिथमेटिक में और पूरे ओवरऑल इंग्लिश में। अब अगर बात करें कि भाई इंग्लिश में ग्रामर, नहीं, अब ग्रामर भी पढ़ के जाना पड़ेगा, है ना। देखो, कोई दिन दूर नहीं होते हैं, आज से भी अगर अपन ग्रामर चालू करेंगे, आज अभी काम नहीं आएगी, आरआरबी के मेंस में काम आएगी। कोई इंश्योरेंस एग्जाम बीच में आ गया तो उसमें काम आएगी। अब ये जो परसों वाला एग्जाम है अपना, कहाँ गया व्हाइट कलर, एनआईसीएल, अब इसको तो यार देखो, क्यों प्रिडिक्टेबल एग्जाम नहीं कहा जाता,
जा क्यों प्रेडिक्टेबल एग्जाम नहीं कह सकते अपन, क्योंकि इसमें तो वैकेंसी ही एक है यार, मेरी स्टेट में एक वैकेंसी है, दूसरी स्टेट से भर नहीं सकते, असिस्टेंट लेवल का एग्जाम है, रीजनल लैंग्वेज फंस जाती है, अपन को हिंदी आती है, एक वैकेंसी है। एग्जाम मैं कह रहा हूं एनआईसीएल एओ वगैरह जो हैं उनको टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया पे आता है, तो उनके लिए तो ये ग्रामर काम आएगी, आरआरबी के लिए तो ग्रामर काम आएगी है। अरिथमेटिक आज से अगर अपन पकड़ के चले कितना, हार्डली 50 दिन बचे होंगे आईबीपीएस क्लर्क में, और एसबीआई क्लर्क की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो तो चलो नोटिफिकेशन ही आपको पता है कैसा आया था। तो अरिथमेटिक और इंग्लिश, ये दो चीजों पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अरिथमेटिक में आपकी प्रैक्टिस और इंग्लिश में आपकी रीडिंग, और आप उस चीज को कैसे समराइज कर रहे हो, कैसे कॉम्प्रीहेंड कर रहे हो। ये भाई मेरी दो पेपरों से फाइंडिंग्स थी कि अब आगे के अगर अपन एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो इन चीजों पे काम करने की जरूरत है ना। क्योंकि देखो आईबीपीएस पीओ का प्री निकल भी जाएगा तो कोई वो नहीं है ना। अगर सिर्फ मैं तो बताऊं, मेरा व्यू पॉइंट ये है कि अगर मेरी इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो गई तो पेपर क्लियर होना चाहिए, भगवान की कृपा से हो जाए। और अब जो होगा देखा जाएगा, इसमें अपन डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है। लेकिन आगे के एग्जाम के लिए भाई अरिथमेटिक और इंग्लिश विल बी द गेम चेंजर, आप ये चीज देख लीजिएगा। क्योंकि भाई जैसे मान लो आईबीपीएस पीओ में इस बार कट ऑफ 80 प्लस जाने की उम्मीद है, जहां वैकेंसी पिछले साल से कम है। रीजनिंग तो वहां सब कर लेंगे, रीजनिंग इजी ही आएगी, कितनी हार्ड दे देगा क्लर्क लेवल में। अरिथमेटिक और इंग्लिश की एक्यूरेसी पे ही आप जीत सकते हो अब पेपरों को। तो इस हिसाब से अब अपनी चीजों को लेके आपको चलना है ना। पेपर हो गए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ से ज्यादा है कि आप खुद पे एनालिसिस करो इन दो पेपरों का कि आपको क्या चीज फील हुई है ना, उस पे काम करो, वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरी शिफ्ट में अगर रहा होगा आप लोग का एग्जाम तो बताइएगा आपने क्या कैसे अटेम्प्ट किए हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।